मतलब हुमायूं कबीर का 1 महीना पहले भाजपा से मीटिंग हो गया था कि जिस दिन मैं यहां शिलान्यास करूंगा तुम वहां गीता पाठ करना। और मीडिया का देखिए, अरे बाप रे बाप, सऊदी अरब से आए शिलान्यास करने। कौन आया था सऊदी से भैया, जरा नाम बताओ। वो जो कहाँ गया है, ले हम लेकर रखे थे, यही है ना, वो गमछा भी लाओ ना यार, सऊदी वाला यही पहनता है ना, हबीबी वाला, अरे यही तो है ये पहन के, और ये लगाता 50 रुपए में निजामुद्दीन में मिल रहा, जामा मस्जिद में मिल रहा, और ब्लॉग बनाता लोग हबीबी। अरे तुम्हारा सपना नहीं पूरा होगा कभी भी, चाहे तुम हबीबी को बुला लो या हबीबा को बुला लो, कुछ नहीं होना, नहीं सब ड्रामा है, ड्रामा, टोटल ड्रामा। बड़े बड़े चैनल वाले सऊदी अरब के मौलाना आए शिलान्यास करने पे, कोई सऊदी नहीं था, वो टपोरी कहीं का था, 100-200 का गमछा खरीद लिया, 100-200 का ये वाला जो खरीद लिया। साहब आप धर्म के साथ खेल रहे हैं, आपको लग खेल नहीं रहे, मेरी बातों का क्रॉस कर रहे हैं आप सरवर साहब, जो एक मर्यादा में रहना चाहिए। बिल्कुल मैं मर्यादित बात कर रहा हूं, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं, सामाजिक बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं इस्लामिक बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ कहा यह गया है कि जीना है तो इंसानियत की बका सलामती, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति, उसके अंदर प्यार प्रेम और शांति को प्राथमिकता देना। और शांति को प्राथमिकता देने का मतलब है कि कोई भी ऐसे कृत्य को न करना। मस्जिद बनाना सवाब का काम है, जो अभी आप पीछे से कह रहे हैं नेक काम तब होता जब वो एक मस्जिद बनाता। वो ढिंढोरा पीटता है, और मीडिया वाले पहुंच कैसे गए? सपना में आया था मीडिया वाले को? नहीं, मैं पूछता हूं, ANI, PTI, CTI, GTI, ITI, मैंने कौन कौन आई, वो सारा चैनल कैसे पहुंचा? उसको सपना में आया? कैसे पता चला कि हुमायूं कबीर जो है वो ये करने वाला? सब सेटअप होता भैया, समझिए। भेजा जाता है, झंडे वालान से फोन जाता है या नागपुर से, हुमायूं कबीर का फला जाओ वहां बाइट लेके आओ। अरे 10-15 और मौलाना, ये तो हल्की टोपी में पहने हुआ हूं, इतना तबरा टोपा पहनता, इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी है, इतना बड़ा दाढ़ा है, रोज ANI वहां मौजूद रहता है। हुमायूं कबीर ने जो कुछ कहा है चंद महीनों में वो सामने आ जाएगा। इस्लाम के रहनुमा है कि नहीं? कौन? इस्लाम बिल्कुल नहीं। हुमायूं कबीर मुसलमान ही मेरी नजर में नहीं, आप कह रहे इस्लाम के रहनुमा। मैं तो इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरी नजर में वो मुनाफिक है, मुनाफिक है वो मेरी नजर में। मैं निजी बता रहा हूं, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निजी कर रहा हूं जिम्मेदारी से। वो मुनाफिक है, फितना परवर है, फितना को बढ़ा रहा है, फितना फैला रहा है, देश के अंदर अशांति होगी। मुर्शिदाबाद का मुसलमान जो कचरा चुन रहा है जहांगीरपुरी में, सीमापुरी में, जाकर इंटरव्यू उनसे लीजिए, सब बोलेगा हामी मुर्शिदाबाद। पूछिए मुर्शिदाबाद से यहाँ का लिए आए? वहां बाप बेटा हुमायूं कबीर जो 300-400 करोड़ का मस्जिद बनवा रहा, 400 करोड़ का रोजगार नहीं दे सकता था, यहाँ कचरा चुनेंगे गली गली में बैठकर। दूसरी बात है कि बाबरी नाम रखो या कुछ भी रखो, वो मस्जिद लीगल है, कानूनी, लेकिन समाजी बात में कर रहा हूं, मैं कानूनी नहीं कर रहा हूं। मैंने संवैधानिक दृष्टिकोण से आप कुछ भी नाम रख के बना सकते हैं। बाबर का नाम रख लो, अकबर का रख लो, तुम किसी शैतान का भी रख लोगे तो सरकार थोड़ा ना रोकने जाएगी, सरकार नहीं रोकेगी, चूंकि संवैधानिक अधिकार आपको है धर्मस्थल बनाने का। लेकिन मसला यहां संवैधानिक संकट नहीं है, यहां सामाजिक और राजनीतिक संकट है। और ये जो खेल हुआ है वो टोटल राजनीतिक खेल है, पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, मैच फिक्स करके। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों को और अपने अधीनस्थ काम करने वाले संगठनों को आगे बढ़ा दिया, एक तरफ भाजपा के नेताओं के अलग अलग बयान आने लग गए, एक तरफ हुमायूं कबीर ने पूरा कार्यक्रम को धार्मिक रूप दिया और कहा कि बाबर हमारा आदर्श था। हुमायूं कबीर ने कहा कहीं काट के मेरा मत डाल दीजिएगा, मेरा कोई आदर्श नहीं था बाबर, न बाबर का बाप न उसका बेटा। इस्लाम में है वल फितनतो अशद्दो मिनल कत्ल, फितना जो है वो हत्या से भी बड़ा जुर्म है। फितना समझते हैं, यानी वो परसेप्शन क्रिएट कर देना जिससे लोग कंफ्यूज होकर आपस में लड़ जाएं। ये जो नैरेटिव सेट किया कि बाबरी बनाएंगे, 35 साल बाद बाप मरा अंधेरे में और बेटा का नाम पावर हाउस। हुमायूं कबीर का उम्र 65 साल, बाबरी मस्जिद जब टूटी 1992 में तब भी ये 30 साल का था, और तब इसको या बाबरी याद नहीं आया, 93 में नहीं याद आया, 94 में नहीं याद आया, 95 में नहीं आया, 96 में आया, कम से कम 2019 में याद कर लेता जब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि वहां पे राम मंदिर बनाया जाएगा। तो हुमायूं कबीर आके वहीं लेट जाता। चला बाबर का मकबरा कहाँ मुझे नहीं पता, हुमायूं का मकबरा एक और वहां बन जाता, वहीं आके लेट जाता अयोध्या में कि हम नहीं मान होने देंगे और हम ही करते हुए और देखते हुए जितना बंगला हाँ। तो उस टाइम उसको जो है 2019 में ये चीज करना चाहिए था।
अब ये कहाँ का गोया कहाँ का मैदान, सोया हुआ मुर्दा तुम रोज उखाड़ोगे। ये काम तो उन संगठनों का है जिन संगठनों के पास कोई काम नहीं। बात समझिए, उसमें हिंदू भी शरीक हुए हैं। कौन हिंदू? गोवा वाले हिंदू, महाराष्ट्र वाले हिंददू, तमिलनाडु वाले हिंदू, असम वाले हिंदू के किरण रिजिजू जहाँ के हैं वहां वाले हिंदू, वेस्ट बंगाल वाले शरीक हुए हैं। बाबा बागेश्वर वेस्ट बंगाल के थे। अरे टोटल आदमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का, बिहार का गया हुआ था। कोई बंगाली उंगाली नहीं गया। बंगाली खदेड़ेगा सबको। हुमायूं कबीर का जमानत जब्त होगा। और भाजपा जिस खाप को पाल रही है ना कि हम ओवैसी को बुला लेंगे, लगा देंगे और फला को लगा देंगे, ये सब नहीं होगा। वहां सरकार वही फिर से रिपीट होगी। आज मैं बता देता हूं, हालांकि मैं ममता समर्थक नहीं हूं, किसी में क्षमता नहीं कि ममता को पीछे कर दे। अब हुमायूं कबीर का तो डब्बा गोल हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट को चाहिए शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार कर लेना। जब हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद बनेगी, शुभेंदु ने कहा कि एक एक ईंट में उखाड़ लूंगा सत्ता में आने के बाद, तो हाईकोर्ट का अपमानना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कंडक्ट ऑफ कोर्ट है ना, तो अरेस्ट कीजिए ना। कोर्ट भी जान रहा, मुस्कुरा रहा, जज भी मुस्कुरा रहे हैं। देख तमाशा लकड़ी का, वो कव्वाली सुने थे ना, देख तमाशा लकड़ी का, ये देख तमाशा राजनीति का। ये दोनों जो है हुमायूं कबीर और भाजपा में है, मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, इस बात का झंडे वालान गवाह। वहीं से चल रहा रिमोट। देश को समझना होगा, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदू मुसलमान, किसी का भला है यहां असंभव नहीं है, क्योंकि यहां अब रोजी रोजगार पर कोई बहस नहीं होगा। सर पीट लो अपना जाके एयरपोर्ट पे, कुछ न मिलने वाला है। 4000 का टिकट 40,000 में मिलेगा। अब्दुल कलर टाइट करते रहिए आप, ठीक है। छठ जब आया था ना अभी, तो हमने तमाशा देखा, खूब देखा, करीब से देखा। मैं यात्रा करता हूं, हमसे ज्यादा यात्रा बहुत कम लोग करते हैं। मैंने नई दिल्ली पर भी देखा, मैंने आनंद विहार पर भी देखा, मैंने पुरानी दिल्ली पर भी देखा, पटना में भी देखा, और छठ पर एयर इंडिया और इंडिगो और स्पाइस जेट का भी तमाशा देखा। हमने कोरोना में भी तमाशा देखा था। हमने हर मौके पर इनका तमाशा देख लिया, ये कितना लूट हो रहा है इस देश में। तो लूटिए ना आप भाई, आप हुमायूं कबीर और या कबियो और बाबरी और इसमें उलझे रहिए, और देश के अंदर लूट होता रहेगा। चंद परिवार हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सब लूट लाट के छुट्टी कर देगा, आपके हत्थे कुछ नहीं रहेगा। मैं आज कैमरे पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे सैकड़ों मिलने वाले लोग कल भी आए थे, वो लोग चूड़ी बनाते हैं, बोल रहे थे कि 6-7 महीने से ना रोटी का मोहताज हो गया हूँ, और यहीं रहते हैं यमुना विहार में, चूड़ी बनाते हैं, बोले रोटी का मोहताज हो गया हूँ, बिल्कुल कारोबार नहीं है। वो चांदी का वो जो चूड़ी में लगाता है ना, वो बोला वो महंगा इतना कर दिया। बुनकर मैं देख क्या, आप लोग को कहता हूँ, आप तो घूमते हैं, कई बार जाते हैं, बनारस जाइए, सारे बुनकरों के पावर लूम में जंग लग गए, कबाड़ी को बेच दिया। चले जाइए अम्बेडकर नगर टांडा, बुनकर परेशान है, धागे की कीमत बढ़ा दी गई और बिजली का बिल बढ़ा दिया गया, मगर प्रोडक्ट का वही कीमत है। लुंगी 100 रुपया में, वो जो भगवा गमछा देखते हैं ना, वो भी वहीं बनता है। मैं बता रहा हूँ 40 रुपए। सुनिए, दूसरे जगह नहीं, मैं कह रहा हूँ दाने दाने को मोहताज है लोग यार। किस दिन संकट खड़ा हो जाएगा। ये तो उसना चावल अरवा चावल में चल रहा है आपका अभी काम। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार चुनाव में, बोले हमको बहुत अफसोस हुआ ये जानकर, चलिए 11 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को पता तो चला कम से कम, हमको ये अफसोस हुआ कि बिहार के लोग अरवा चावल नहीं खाते, उसना चावल खाते। अच्छा ठीक है, इस बार सरकार बना दीजिए, हम अरवा चावल बंद करके उसना चावल देंगे। ये बस इसी में चल रहा, 5 किलो 10 किलो 20 किलो। हालात क्या है हमसे न पूछिए, बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, संकट है, पर्स बटुआ का कारोबार है। देखिए 6 महीने से बैठा हुआ हूं मैं खुद, मेरा ये काम है, 6 महीने से ठप है। जो लेबर जो बनाता था ना मेन इंचार्ज, वो बैटरी रिक्शा चला रहा, और बैटरी रिक्शा देख के ऐसा लग रहा कि क़यामत आ गई, हर सड़क पे जाम हो गया। मोदी जी लोन दे रहे हैं नहीं, ओखला चले जाइए, सीलमपुर चले जाइए, किराड़ी चले जाइए, दिल्ली का जिस कोने में जाए बैटरी रिक्शा लगेगा। रेलवे आगे इंजन और पीछे डब्बा ना होता, वैसे 100 को बैटरी रिक्शा एक लाइन से खड़ी है। बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल संकट नहीं है, ना बिल्कुल संकट नहीं है, सब बल्ले बल्ले, सब चंगाशी। कौन लोग कहीं कुछ नहीं है, थे कि नहीं? कहीं कुछ नहीं है। लोग उनके साथ थे, जो किनके साथ? हुमायूं कबीर साहब के साथ। 5 लाख जो वहां थे वो तो हिंदू है ही, तो वो भी मुसलमान है ही। वैसे ही लोग इधर भी हैं, वैसे ही लोग इधर भी हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है, इससे सेम क्वालिटी है, सेम कनेक्शन है, बात समझिए। इसलिए उस चक्कर में नहीं पड़िए, एक स्पष्ट मान्यता है। और मैं एक बात आपको कहता हूं, कौन था सऊदी वाला मुल्ला मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश के वो मौलाना जिनको लोग फॉलो करते हैं, जैसे मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, हमारे शाही इमाम लुधियाना सब ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, नदवी साहब फॉलो किए जाते हैं, क्या कहते हैं लखनऊ वाले, हमारे यहाँ कचौचा के कुछ लोग हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। इनमें से जितने बड़े नाम हैं चेहरे, या इमारत शरिया बिहार में अमीर शरीयत, जो बंगाल के भी अमीर शरीयत हैं, मौलाना फैसल वली रहमानी,
इनका बयान दिला दीजिए कि वो समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। सब लोग विरोध कर रहे हैं, पर यह है कि मेरी तरह नहीं बोल रहे हैं। बड़े लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, जो सच्चाई यही है। हम लोग चूंकि पैदा हुए हैं बोलने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इशारा करते हैं, समझ लेना चाहिए। देश के सभी मुस्लिम बुद्धिजीवी इस बाबरी की बात कर रहा हूं, इस बाबरी मस्जिद का, जो कि मुर्शिदाबाद में जिसका निर्माण हुआ 6 दिसंबर 2025 को, इसका विरोध कर रहे हैं, इसे फितना मान रहे हैं। तरीके से आप ममता बनर्जी का वकालत कर रहे हैं यहाँ पर। ना हम वकालत नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं टीएमसी वहां जीतेगी, टीएमसी जीतेगी, पेशेंट को जहां जो बोला वही हो रहा है। अब मैं तो कुछ दिन में आप लोग कहिएगा ये राजनीतिक पंडित हैं, जहां जो बोला। मैं 2020 में गया था, सुनिए, आपके एक साथी थे समस्तीपुर में इंटरव्यू लिए, 2020 की बात बता रहा हूं। बड़ी हवा थी तेजस्वी की, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चल रहा था, और इंटरव्यू लिया। आपका दोस्त है अरुण, समझ गए होंगे। और जबरदस्ती मैंने कहा लिख के ले जाओ, पढ़ के ले जाओ, रिकॉर्ड करके ले जाओ, सरकार नीतीश की बनेगी। बन गई। इस बार मेरा भाषण है ऑन रिकॉर्ड कि सरकार नीतीश की बनेगी, मेरा भाषण है। ये नहीं पता था कि इतने लंबे मार्जिन से बनेगी, लेकिन सरकार मुझे पता था बनेगी। बंगाल में ममता की बनेगी, फिर लिख लो, फिर रिकॉर्ड कर लो। हुमायूं कबीर का चलेगा? इसको कौन पूछ रहा है? कहां साफ हो जाएगा पता भी ना चलेगा, जमानत तक नहीं बचेगी इसकी। वो देखिए, ये जो सोडा खोलते हैं ना, सट से खोलेंगे तो धर से ऊपर आता, 2 मिनट में बैठ जाता है। ये सोडा वाटर वाले लोग थे सब, इनको एक बार नारे तकबीर लगा दो वो सब दौड़ गया। लुंगी कुर्ता पहले उसको कुछ नहीं पता। हुमायूं कबीर का जलवा चलवे बंगाल में नहीं चलवे ना दादा, ई रकम होवे ना, कह तो रहे ना खेला होवे, ना दादा कबीर का जलवा चलवे ना, बिल्कुल नहीं चलवे, तो खेला होवे इस बार। आप लोग इसका घोर मतलब हम लोग विरोधी हैं, हम लोग निंदा करते हैं। देखिए, हम लोग प्यार, प्रेम, भाईचारा, शांति के पक्षधर हैं। हम हिंदू मुसलमान किसी को नहीं बख्शेंगे। तो जो लोग देश में अशांति लाना चाहेंगे, वो मेरा भाई और मेरा बेटा क्यों ना होगा। चंदा कौन दे रहा है? अरे करोड़ों का चंदा बाबा बागेश्वर को कौन दे रहा है? हिंदू दे रहे हैं। तो वहां भी कोई मुसलमान दे रहा है, तो दोनों में वो लोग हैं ना। अंधभक्तों की टोली दोनों तरफ है, देने वाले लाखों करोड़ों लुटाते हैं, उनको पता ही नहीं। उनको शास्त्री ने तो समर्थन कर दिया कि बनना चाहिए। नहीं, बनना नहीं चाहिए, बनने के लिए नहीं। वो तो कहते गीता पाठ में विरोध करने के लिए। अगर आप उधर बनेगा तो इधर बनेगा। हाँ, यही तो। अरे तो वही तो, मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, वो चल रहा है। तो मैं ये है ना, तो ये पूरा गाना अगर गा दे तो आपको हंसी भी आ जाएगा। मैं इस पे गाना बनाने वाला हूँ अभी, कि अगले किसी प्रोग्राम में गा के सुना दूंगा, उसमें एक एक शब्द फिट बैठ जाएगा आपका। ये पूरा पहले से स्क्रिप्ट तैयार था, ये फिल्म बन रहा। लेकिन ये फिल्म इन लोग सोच रहा कि हिट होगा, ये फिल्म हिट नहीं होगा। ये सुपर फ्लॉप फिल्म है, बाबरी के नाम से बनने वाला। आदर्श मानते हैं कौन? इस्लाम के कौन मानता है? बाबर आदर्श मानते हैं। कौन बोला आपको? कहां पढ़े हैं आप? किस किताब में पढ़ लिए? सोशल मीडिया खोल के देखिए। कोई सोशल मीडिया पे नहीं होगा, अभी खोल के देखिए। अकबर तो मुसलमान ही नहीं था, अकबर तो मुसलमान ही नहीं था, उसने तो दीन इलाही चलाई थी, उसने तो इस्लाम को खारिज किया था। तो अकबर का आला औलाद कैसे मुसलमान हो जाएगा? कब कलमा पढ़ लिया? अकबर का न शादी मुसलमान में, न विवाह मुसलमान में, न रिश्ता मुसलमान में, न सैनिक मुसलमान, न सेनापति मुसलमान, न उसका वो जो पूरा टोटल समेत पूरी कैबिनेट उसकी जो है खिचड़ी जिसकी आप पकाते हैं बीरबल की, सब टोटल उसका नौरतन सब ब्राह्मण है या राजपूत है। मुसलमान कहाँ है? कौन कह दिया आपको कि मुसलमान उसको आइडियल मानता? न माना था, न माना है, न मानेगा। जाहिल मुसलमान, जिसको कुछ नहीं पता, वो कुछ भी बोल सकता है। वैसे ही जैसे जाहिल हिंदू भाई हमारे, उनको बता दिया गया कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, इतने तो बताया गया। बाबर कभी अयोध्या गया भी नहीं था। बाबर ने अगर राम मंदिर तोड़ा तो बाबर के पोता से तुम पारिवारिक, सांसारिक, क्या कहते हैं, प्रशासनिक और सारे संबंध तुम कैसे बना लिए भैया? कैसे बना लिए संबंध? ये तुम ये रिश्ता कैसे बना? अकबर का तो गर्दन तुमको दबा देना चाहिए कि तुम्हारे दादा ने हमारा राम मंदिर तोड़ दिया और तू आया यहाँ हुकूमत करना, इतनी मार मारे हम ठीक है कर देंगे। उल्टा कर रहा मेरे अकबर महान। कोई भी इस्लामिक किताब में द ग्रेट अकबर लिखा मिले तो हमसे संपर्क करना। और सब अंधभक्त मुसलमानों, तुमको भी कह रहा हूं, अगर द ग्रेट अकबर इस्लामिक किताबों में जो इस्लामिक हिस्टोरियन, मुस्लिम हिस्टोरियन ने अगर लिखा होगा तो हमसे संपर्क करना। सब नॉन मुस्लिम ने लिखा है। औरंगजेब की तारीफ में 300 किताब अभी दे दूंगा, 2-3 तो यहीं पर है, 2-3 यहीं पर है, और कोई मुसलमान का नहीं लिखा है। और बाबरी का भी कहा गया क्या? वेद वाला तो इधर है, अभी कल ही तो निकाला था मैंने बाबरी का। कुछ हिंदू भाई कह रहे हैं, सब हिंदू भाई लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन ये नया जो भाषण वाला गैंग आया है ना, ये भाषण करता सामने जाहिल है। जब नेता ही जाहिल है, बिहार में नहीं देखे? अरे वो विधायक जी का नहीं देखे क्या? 4 बेर तो बोले सर, हाँ, जो शपथ ने शतप ले रही थी, तब वही अब समझना है देश कहां जा रहा है। दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया कहां से कहां जा रही है।
हम विश्व गुरु बनेंगे। अमेरिका का एक रोल 2 मिनट में भंडा फोड़ दिया। अब आए नए पुतिन जी आ जाए। यहां देखिएगा, जब आए थे वो डोनाल्ड ट्रंप, तो इस देश के माने जाने संत, माने जाने सफेद ड्रेस वाले, वो भगवा वाले भी नहीं, संभल वाले, कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने उन्हें सनातन का प्रोयोद्धा और सनातन का रक्षक कहा था। वीडियो मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और अब फिर पुतिन को भी सनातन का रक्षक करें। ये लोग अपनी रक्षा किस किस के हवाले कर रहे हैं, यही तो पहले ये तय नहीं कर पा रहे कि रक्षा करेगा कौन। और उसी सनातन का जो अपमान किया है मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी दुनिया ने देखा। भैया पहले लाइन क्लियर कीजिए, ठीक है, बेवकूफ मत बनाइए लोगों को। लाइन स्पष्ट नीति होनी चाहिए, रेखा ऐसी खींचिए कि साला चीन भी डर जाए और जापान भी डर जाए, अमेरिका भी डर जाए और रूस भी डर जाए। आ तो गए पुतिन, क्यों नहीं करा दिए हमारे प्रधानमंत्री जी यूक्रेन से युद्ध विराम? इसका मतलब क्षमता नहीं। और अमेरिका ने दिखाया कि क्षमता है। 5 बार बोला है, 10 बार ट्रंप बोला है, फिर अंधभक्त लिखेंगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो। नहीं, उसने ऑन रिकॉर्ड 10 बार कहा कि हमने कराया, हमने मोदी से कहा रोको, बंद करो। रुकना चाहिए था। हम विश्व गुरु थे ना जी, मार के खंगाल देते उसी दिन पाकिस्तान। हालांकि टीवी चैनल वाला तो कब्जा कर चुका था, लेकिन सरकार कब्जा नहीं करने दी। सरकार हट गई पीछे। सरकार को नहीं हटना चाहिए था। टीवी चैनल का कितना अपमान हुआ जानते हैं आपको? 7-8 शहर पे कब्जा चैनल वालों ने कर लिया था। पेशावर पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा, सैनिक अड्डे पे कब्जा, एयरपोर्ट पे कब्जा। रात भर हम लोग खुशी मना रहे थे कि साला अब ये लफड़ा खत्म होगा। जो गिरिराज सिंह बोलते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान जब हम में आ जाएगा, कब्जे हो जाएगा, तो ये खेल खत्म होगा। मगर हुआ नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं, जो नेता बोलता कि पाकिस्तान भेज दो, उस नेता से कहता हूं पाकिस्तान भेजो मत भाई। पाकिस्तान को भारत में मिलाओ, हमको आगे बढ़ाओ, हम लाएंगे खींच के उसको, हम मिलाएंगे। लफड़ा वाला काम नहीं, आपस में लड़ रहा खा मखा। ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, प्यार अमन चैन शांति कायम कीजिए देश में, तभी विकास होगा।